हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। 12 कॉमर्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग सीख रहे थे, जिसमें एवरेज पीरियड का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, बी और सी। दोस्तों आज हम लोग 15 का ए देखेंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ 15 का ए में कैलाश इज ए पार्टनर इन ए फर्म। कैलाश जो है पार्टनर है फर्म का। ही विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। यहाँ पर जो कैलाश था वो 10,000 रुपया निकाला है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 31 मार्च 2017 तक। यहाँ पर किस किस महीने में इसने पैसा निकाला वो नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली उन्होंने 10,000 रुपया विड्रॉ किया है कैलाश ने। यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 12% पर एनम। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ टोटल ड्राविंग। यहाँ लिख देता हूँ टोटल ड्राविंग। टोटल ड्राविंग इक्वल टू है 10,000 आपका है। उसके बाद यहाँ पर जो रेट रखा गया है इंटरेस्ट का 12% पर एनम, इस पर आपको ध्यान देना है पर एनम है या नहीं है। उसके साथ साथ क्वेश्चन में और कुछ नहीं है और आपको बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकालिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राविंग। यहाँ लिखना है आपको टोटल ड्राविंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। अब यहाँ पर जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड में मंथली 12 मंथ तक विड्रॉ करता था, मंथली 6 मंथ तक विड्रॉ करता था, लेकिन यहाँ एनुअली एक बार में 10,000 यहाँ पर निकाला गया है कैलाश के द्वारा। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको जो टाइम है वो मिडिल या एवरेज लेके चलना है। कितना मंथ के लिए आप निकालिएगा? 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली 10,000 लिख लेना है, इंटू 12/100 कर देना है। टाइम कितना मंथ निकलेगा? 6/12। यहाँ पर जो एवरेज मेथड में मिडिल में जो मंथ निकलता है उसी को आपको लिख लेना है। 6 महीना के लिए आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से कैंसिल करिए, 12 कैंसिल हो गया, 6 से इंटू कीजिएगा, कितना 100 रुपया आएगा इंटरेस्ट? 600 रुपया। ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों एक चीज इसी में मैं बता दूं, आगे आपको मिलेगा कभी। तो यहाँ पर एनम जो लिखा हुआ है प्रति वर्ष, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको प्रति वर्ष नहीं मिलेगा। तो वैसा क्वेश्चन में टाइम का हम लोग कोई भी तरह का काम नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पर एनम है इसलिए टाइम को हम लोग वैल्यू दिए हैं और एवरेज मतलब 6 मंथ के लिए हम लोग चार्ज किए हैं इंटरेस्ट। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 15 का बी क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। लिखा गया जावेद इज ए पार्टनर इन ए फर्म। जावेद कौन है? पार्टनर है फर्म का। ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बीच में जावेद ने 6,000 रुपया प्रति महीना करके पैसा को 12 महीनों तक विड्रॉ किया। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 8% पर एनम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं जल्दी से। तो बी नंबर, यहाँ जावेद जो है टोटल ड्राविंग कितना कर रहा है, तो टोटल ड्राविंग लिख लीजिएगा। टोटल ड्राविंग 6,000 पर मंथ इन्होंने किया है। तो 12 महीना के लिए कितना किया होगा, तो 12 छक 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, तो आपका क्वेश्चन में देख लीजिए कितना परसेंट है, 8% पर एनम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इन्होंने मिडिल ऑफ एवरी मंथ में पैसा निकाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 12/2। कितना मंथ के लिए लगेगा यहाँ पर इंटरेस्ट? 6 मंथ के लिए। उसके बाद सिंपली आपको क्या निकाल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। आप देख सकते हैं कितने आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 72,000 यहाँ पर रखिए, इंटू 8/100 रेट रख लिए। उसके बाद आपको मंथ लेना है 6/12। उसके बाद इसे सिंपली क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर जो आंसर आएगा 2880 रुपये आपका आंसर आएगा। दोस्तों उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
तो यहाँ पर 16 नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, इसे लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसमें मुझे कुछ आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। यहाँ पर 1 नंबर पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि R जो है 5000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ पर 6 महीने तक लगातार R जो है हर महीने के पहले तारीख को पैसा को विड्रॉ करता है, ठीक है। उसी तरह S जो है 4000 रुपया लास्ट डे, मतलब हर 6 महीने तक लास्ट डे मतलब मंथ का अंतिम दिन में 4000 रुपया विड्रॉ करता है। उसी तरह T जो है 3000 रुपया पर मंथ 6 महीने तक लगातार मिडिल ऑफ मंथ 15 तारीख को विड्रॉ करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। तो पहला हम लोग बना लेते हैं R के लिए। तो R का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 6 मंथ वाला है। तो 6 मंथ वाला आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है, आप देख सकते हैं। क्या करना है, 6 में +1 करना है बिगनिंग में और 2 से डिवाइड देना है। एंडिंग में 6 में माइनस करना 1 2 से डिवाइड देना है और मिडिल में 6 में 2 से डिवाइड देना, डायरेक्टली आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। तो R का पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है टोटल ड्राविंग। टोटल ड्राविंग लिखने के बाद देख लीजिए R कितना विड्रॉ करता है हर मंथ। तो 5000 रुपया लगातार उन्होंने कितना मंथ तक विड्रॉ किया, 6 महीना तक। तो 5 छक कितना होगा, 30,000। उसके बाद आपको क्या ले लेना है, रेट सारा के लिए एक ही है, 12% पर एनम, इसे आपको रख लेना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा 6 महीने वाला क्वेश्चन में, तो ये फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब कि हर एक महीने का पहला तारीख को विड्रॉ करा, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या ईच मंथ आपका लिखा गया है। तो यहाँ पर 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो एवरेज पीरियड आपका आ जाएगा 3.5 मंथ। इस तरह से आपको निकाल लेना है। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग का सबका लिए एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल विड्रॉ 30,000 रेट बाई 100 12/100 इंटू मंथ 3.5 महीने के लिए यहाँ निकलेगा। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1050। अब हम लोग इसी का 2 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर जो S है वो विड्रॉ कर रहा है कितना रुपया, तो टोटल ड्राविंग आपको लिख लेना है। टोटल ड्राविंग कितना करेगा, तो 4000 पर मंथ कर रहा है, तो 6 महीने तक लगातार उन्होंने पैसा निकाला, तो 6 चौक कितना होगा, 24,000। उसके बाद आपको रेट ले लेना, रेट सेम है, रेट 12% पर एनम होगा। उसके बाद आपको एपी निकालना है। एपी कैसे निकलेगा, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ पर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ लिखा गया, मतलब एंडिंग ऑफ ईच मंथ 6 महीने तक लगातार। तो ऐसे क्वेश्चन में -1 करना है 6 में और डिवाइड देना 2 से, तो आपका 5 में 2 से भागा दीजिएगा, तो 2.5 मंथ के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट लगने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अब इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकालूंगा, क्योंकि ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब आंसर आएगा, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद टोटल विड्रॉ कितना है, 24,000 रेट बाई 100 12/100। टाइम कितना होगा, 2.5 महीने के लिए, भागा 12 करेंगे, मंथ है इसलिए। उसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 600 रुपया। ये भी आपका आंसर आ चुका, ये भी आंसर आ चुका। अब हम लोग इसी का 3 नंबर देखेंगे। यहाँ पर कौन है, S के बाद T है। टोटल ड्राविंग यहाँ पर कितना है, तो टोटल ड्राविंग आप देख लीजिए कितना दिया गया है क्वेश्चन में, आपका स्क्रीन के सामने होगा। तो 3000 रुपया विड्रॉ किया गया है, तो 3000 इंटू 6 कितना होगा, 6 या 18,000। उसके बाद आपको क्या ले लेना है, रेट। मैं क्वेश्चन को हटा दूंगा क्योंकि फिर नज़र नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर 12% पर एनम। उसके बाद यहाँ पर आपका एपी निकालना है, एवरेज पीरियड। तो यहाँ मिडिल ऑफ एवरी मंथ में उन्होंने पैसा को विड्रॉ किया लगातार 6 महीना तक। तो ऐसा क्वेश्चन में 6/2 करते हैं डायरेक्टली, ना +1 करते हैं ना ही -1 करते हैं, डायरेक्टली 2 से डिवाइड देते हैं। कितना मंथ के लिए निकलेगा, 3 मंथ के लिए यहाँ पर निकलेगा इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इक्वल टू क्या होता है, टोटल विड्रॉ 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू टाइम 3 बाई कितना होगा 12।
उसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 540 रुपया। ना आसानी से हम लोग 6 महीना तक लगातार विड्रॉ करने वाले क्वेश्चन को बनाए, इसी तरह अब हम लोग देखेंगे 9 मंथ तक रेगुलर विड्रॉ करने वाला क्वेश्चन को, जो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, जिसे एंड ऑफ एवरी मंथ भी हम लोग कहते हैं, वैसा क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने होगा। ये क्वेश्चन में लगातार 9 मंथ तक पैसा को विड्रॉ किया गया है। जिस तरह से 12 मंथ वाला मैंने बताया था, उसी तरह 6 मंथ वाला मैंने अभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखलाया, उसी तरह आपको 9 मंथ वाला भी बनाना है। कोई रॉकेट साइंस और कुछ टफ नहीं है, आराम से आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि इंटरेस्ट 10% है, आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, और आर्यन है, भार्गव है और चतुर्वेदी, 3 पार्टनर है जो लगातार 9 मंथ तक विड्रॉ कर रहे हैं, और चारों 4-4 हजार ही विड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन में कोई तरह ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन आर्यन जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, पहला तारीख को इन्होंने विड्रॉ किया। भार्गव जो है वो ईच मंथ के एंड में विड्रॉ किए हैं, मतलब कि एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, और चतुर्वेदी जो है वो मिडिल में, मतलब हर महीने के 15 तारीख को विड्रॉ किए हैं। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इसका नंबर 1 किसके लिए बनाएंगे? आर्यन के लिए। तो आर्यन के लिए जो टोटल ड्राविंग होगा 9 मंथ तक इन्होंने निकाला है पैसा, कितना हजार करके? तो 4000 करके। तो यहाँ लिखना 4000, 9 महीना तक विड्रॉ किए तो 9 चौक 36,000। रेट तीनों के लिए एक होगा। रेट कितना है आप देख सकते हैं, 10% पर एनम है। और उसके बाद आपको एवरेज पीरियड लेना है। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन्होंने पैसा को विड्रॉ किया 9 मंथ तक रेगुलर, तो आपको 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो यहाँ पर कितना मंथ आएगा? 5 मंथ। आपको 5 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो यहाँ पर लिख लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग लिखने के बाद टोटल ड्राविंग कितना हजार है? 36,000 इंटू रेट 10/100 इंटू टाइम 5/12। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1500। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी में हम लोग 2 नंबर देखते हैं। आर्यन के बाद कौन है? भार्गव है। तो भार्गव कितना विड्रॉ किया? तो वो ड्राविंग सेम है, टोटल ड्राविंग क्या है? सेम है। यहाँ पर 4,000 विड्रॉ किया गया है लगातार 9 मंथ तक। कितना हजार आएगा? 36,000। रेट भी यहाँ पर क्या है? सेम है, 10% पर एनम। उसके बाद एवरेज पीरियड कितना होगा? तो ये एंडिंग ऑफ एवरी मंथ में निकाला है, इसलिए 9 - 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 4 मंथ के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। थोड़ा स्पीड हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट भी होना चाहिए। आप कॉपी पेंसिल साथ रखिए, आप भी लगातार बनाते चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर 36,000 हो जाएगा आपका टोटल विड्रॉ, इंटू रेट बाई 100, 10/100 इंटू टाइम 4/12। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आएगा 1200। आंसर भी मिलाते चलिए अपने बुक में। इसी का क्वेश्चन नंबर 3। भार्गव के बाद कौन है? चतुर्वेदी। तो यहाँ पर चतुर्वेदी का हम लोग निकाल लेते हैं। चतुर्वेदी में कितना होगा टोटल ड्राविंग? तो सेम है, सारा कोई ड्राविंग एक जैसा अमाउंट किया है, और 9 महीने तक लगातार। तो 4000 × 9 कितना होगा? 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 10% पर एनम। और उसके बाद आपको लेना है एपी, मतलब एवरेज पीरियड। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकाला है तो 9/2 हो जाएगा। ये निकलेगा 4.5 मंथ के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है? टोटल। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकाल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इक्वल टू टोटल विड्रॉ 36,000, रेट बाई 100, 10/100 इंटू टाइम 4.5 डिवाइडेड बाई 12। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1350 रुपया। दोस्तों इस तरह से कोई भी क्वेश्चन देगा आपका इसी तरह से सॉल्व होगा, जिसमें ईच मंथ में पैसा लगातार 12 महीने तक, लगातार 6 महीने तक, लगातार 9 महीने तक इस तरह से विड्रॉ किया जाएगा। वो एवरेज पीरियड मेथड से इसी फॉर्मूला के थ्रू निकलेगा। और दोस्तों अगर 7 मंथ दिया हुआ रहता तो यहाँ पर 7 से इंटू होता, यहाँ पर 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करते, यहाँ पर 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2 करते, और यहाँ पर 7/2
टू करते, जितना मंथ आना रहता उसी मंथ के अकॉर्डिंग हम लोग उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग चार्ज करते हैं। दोस्तों ये एवरेज पीरियड का जो लगातार आने वाला क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टरली विड्रॉ किया जाएगा एक लगातार क्रम में। ये था एक एक महीना छोड़ के पैसा को विड्रॉ करता था, अब हम लोग 3-3 महीना का डिफरेंस में पैसा को विड्रॉ करने सीखेंगे और उसमें क्या इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में भी जानेंगे। आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन नंबर 16 नजर आ रहा होगा वो क्वार्टरली बेसिस पर बनने वाला क्वेश्चन है। हम लोग मंथली सारा क्वेश्चन को बनाए हैं, तो यहाँ पर मंथ के में नहीं निकाल रहा है, एक एक महीना का गैप में वो नहीं निकाल रहा है, यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में निकाल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्वार्टरली है क्या। तो सबसे पहले 12 महीना जो है आपके पास वो 12 महीनों को यहाँ पर लिख दीजिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और क्या हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या होगा दिसंबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये ग्रुप देख रहे हैं 3-3 का मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकेंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर और ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। यहाँ पर 12 महीने का पूरा साल होता है, 12 मंथ का। अगर इसको 4 भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग कितना मंथ का होगा, 3 मंथ का। तो यही होता है क्वार्टर। हम लोग 4 भाग में इसको बांट दिए 3-3 महीना में। जैसे आपका टाइम भी क्वार्टर में बांटा जाता है, 15 मिनट का आपका क्वार्टर होता है। जब वो 15 + 15 + 15 + 15 4 टाइम हम लोग उसको जोड़ते हैं तो आपका 1 घंटा बनता है। तो वो जो क्वार्टर होता है उसी तरह हम लोग मंथ का भी एक क्वार्टर बना लिए। तो यहाँ पर क्या लिखता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर का बिगिनिंग में पैसा को विड्रॉ किया गया है। तो वो कब विड्रॉ होगा, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। क्लियर है। दूसरा टाइप यहाँ पर कैसा होगा, लिखा रहेगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जब आपका लिखा हुआ रहेगा इस तरह से कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर में पैसा को विड्रॉ किया जा रहा है, तो वैसा क्वेश्चन में हर एक 3 महीना के एंडिंग में पैसा निकाला जाएगा। कब, 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और लास्ट बार 31 दिसंबर को। तो देख रहे हैं हर एक जब भी पैसा को निकाला जा रहा है डिफरेंस ऑटोमेटिक कितना मंथ का होगा, 3 मंथ का। उसी तरह तीसरा जो टाइप है यहाँ पर है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मिडिल में निकाला जा रहा है तो हर एक क्वार्टर के बीच में तो बीच ये है, लेकिन ये भी बीच नहीं है, इसका 15 तारीख बीच होगा। 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर को पैसा को विड्रॉ किया जाएगा। ये तीसरा टाइप है। दोस्तों जब भी पैसा को विड्रॉ किया जा रहा है क्वार्टरली बेसिस में तो डिफरेंस कितना मंथ का हो रहा है, 3 महीने का। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे 12 + 3 / 2। तो दोस्तों वैसा क्वेश्चन में +1 लगाते थे, यहाँ +3 क्यों लिखे। तो दोस्तों ये क्वार्टर है। दोस्तों जब भी पैसा को विड्रॉ किया जा रहा है तो 3 महीने का डिफरेंस में विड्रॉ किया जा रहा है, क्वार्टरली में विड्रॉ किया जा रहा है, इसलिए +3 किए। और उसी तरह एंड में क्या करना है, 12 - 3 / 2। और मिडिल में आपको क्या करना है, तो ना जोड़ना है ना ही घटाना है। तो यही इसका एवरेज पीरियड होगा। देखिए 15/2 = कितना मंथ के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा, 7.5 महीना। यहाँ पर कितना महीने के लिए निकलेगा, तो 12 में 3 जाएगा तो 9/2 मतलब कि 4.5 मंथ के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा। और यहाँ पर कितना मंथ के लिए निकलेगा, 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं बिगिनिंग रहेगा तो ये एवरेज पीरियड है, एंड रहेगा तो ये एवरेज पीरियड है और मिडिल रहेगा तो ये एवरेज पीरियड है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वार्टरली क्या है और उसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। अब आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, मैं उसे पढ़ के आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, MNOR 3 पार्टनर दे विड्रॉ 10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस,
कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग फॉर द ईयर 2017 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केस। पहला नंबर में लिखता है एम जो है विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला नंबर क्वेश्चन एम का इसी तरह से सॉल्व होगा। तो दोस्तों मैं यहां पर ही सॉल्व करके आपको दिखला देता हूं। जैसे एम का हमको निकालना, तो एम ही ना बिगिनिंग में निकाल रहा है पैसा, तो इसका जो सॉल्यूशन है कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल ड्राइविंग। टोटल ड्राइविंग कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कितना पैसा को विड्रॉ किया, 10,000 विड्रॉ किया, लेकिन कितना बार, साल में वो कितना बार विड्रॉ किए होंगे, 12 महीना नहीं, 12 महीना नहीं, 1 2 3 4, मतलब हमेशा 4 ही बार होगा क्वार्टर में विड्रॉ। तो कितना हजार विड्रॉ हुआ, 40,000। उसके बाद आपको यहां पर क्या ले लेना, रेट आपका कितना परसेंट है, 10%। दोस्तों उसके बाद आपको क्या लेना है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, तो बिगिनिंग बोला है तो 12 + 3/2, मतलब कि कितना मंथ के लिए, 7.5 मंथ के लिए आपका इंटरेस्ट निकलेगा। इसे मैं सॉल्व कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, निकाल के भी मैं आपको दिखला दे रहा हूं, यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर 40,000 आपको रखना है, रेट रखना है, टोटल विड्रॉ इंटू रेट कितना है, 10% है, इंटू कितना करना है टाइम्स के साथ, तो 7.5 महीना है, डिवाइडेड बाय 12। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2500। तो पहला मैंने आसानी से सॉल्व कर दिया। दोस्तों जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कौन विड्रॉ कर रहा है, एन, तो एन का विड्रॉ में जो है वो कितना टोटल ड्राइविंग होगा, तो 40,000, वो भी क्वार्टरली में 10-10 हजार ही निकाल रहे हैं। रेट सेम होगा, एपी चेंज हो जाएगा, एपी कितना मंथ के लिए हो जाएगा, 4.5 महीना के लिए। तो यहां मैं डायरेक्टली क्या निकाल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग डायरेक्टली। तो कितना विड्रॉ है, 40,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है, तो इसके लिए 4.5 महीना, क्योंकि ये ईच क्वार्टर में एंडिंग में पैसा निकालता है। तो 12 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 महीना डिवाइडेड बाई आपको 12 यहां पर करना होगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 रुपया। ये भी सॉल्व हो चुका है। उसी तरह आपका ये लास्ट है, मिडिल में निकालता है, तो इसका तो 6 मंथ के लिए निकलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कौन है, इसका नाम क्या है, तो ओ जो है वो विड्रॉ करा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग कितना होगा, सेम 10-10 हजार रुपया 4 क्वार्टर में इन्होंने पैसा को निकाला। तो कितना हजार होगा, 40,000 इंटू रेट बाई 100, 10/100 आपको करना है। और टाइम कितना मंथ के लिए होगा, 6/12। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2000। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है एवरेज पीरियड मेथड से, जो कि पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है। हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को बना चुके हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो 14 का ए बनाया, 14 का बी, सी 15 बनाया, 16, 17 और 18 ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग में प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग डील किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।